राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने वासुदेव नंदन स्पेशल सीरीज में संज्ञा देखा था और आज हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम इस वीडियो में पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को सभी के यहाँ शेयर कर दीजिए। सबसे पहले दिया है सर्वनाम के कार्य और भेद। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। ये कामता प्रसाद गुरु सर्वनाम की परिभाषा बताए हैं कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। वो क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। जैसे मैं, तुम, वह, ये इत्यादि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्व सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की अपेक्षा सर्वनाम की विलक्षणता यह है कि संज्ञा से जहाँ उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह नाम है, और वहाँ सर्वनाम में पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। संज्ञा में जो जिस चीज़ का नाम है उसी वस्तु का बोध होगा, लेकिन सर्वनाम में किसी भी वस्तु का पूर्वापर संबंध के अनुसार बोध होता है। लड़का कहने से केवल लड़के का ही बोध होता है। घर कहेंगे तो केवल घर, और सड़क कहेंगे तो सड़क का ही बोध होता है। किंतु वह कहने से पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। जैसे वह आदमी, वह आ गया, कौन आ गया, कोई भी हो सकता है। तो वह कहने से किसी भी वस्तु का बोध होता है। तो ये संज्ञा और सर्वनाम के अंतर थे। इसके बाद दिया है सर्वनाम के भेद। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। पूछा जाएगा हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। कौन कौन? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 सर्वनाम हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं जो निम्नांकित प्रकार हैं। तो प्रश्न बनेगा कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 हैं। जब भेद पूछेगा तो 6 बताना है, कुल सर्वनाम पूछेगा तो 11 बताना है। ठीक, अब देख लेते हैं कौन से सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये आपके 6 सर्वनाम हैं। इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को ही। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़ के अन्य लोग आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। 3 इसके भेद हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है, अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़ के अन्य लोग आते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में हो जाएगा मैं, हम। मैं, हम क्या है? उत्तम पुरुष है।
तू, तुम, आप, ये क्या है? मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुषवाचक में है वह, वे, यह, ये। तो वह, वे, यह, ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक है, सॉरी अन्य पुरुषवाचक है। तो उत्तम पुरुष है 2, मैं, हम। मध्यम पुरुष है 3, तू, तुम, आप। अन्य पुरुष है वह, यह, ये, वे, 4। तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम देखा। अब सर्वनाम का दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। सोचेंगे कि अब आप तो मध्यम पुरुषवाचक में भी था, तो क्या मध्यम पुरुषवाचक वाला ही आप है निजवाचक में? जी नहीं, यहाँ का आप और वहाँ का आप दोनों बिल्कुल अलग है। यहाँ का जो आप है वो कर्ता का बोधक है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। और पुरुषवाचक जो आप है वो बहुवचन में आदर के लिए प्रयोग होता है। तो जो पुरुषवचन वाला आप है वो बहुवचन में आप के लिए प्रयोग होता है, आदर के लिए। और जो निजवाचक सर्वनाम में आप है वो कर्ता का बोधक है। जैसे आप मेरे सिर आँखों पर हैं, आप क्या राय देते हैं? किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्न अर्थों में होता है, आइए देखते हैं। जैसे पहले दिया है कि निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण निश्चय के लिए होता है। जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ और मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ। तो निजवाचक आप का प्रयोग क्यों होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए कि मैं आप वहीं से आया हूँ, निश्चय हो गया, मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद ही ये कार्य कर रहा हूँ। फिर दूसरा, निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। जैसे उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। और दूसरा, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। तो यहाँ भी अपने को क्या है? निजवाचक है। और उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, यहाँ भी आप क्या है? निजवाचक है। तीसरा है सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है। जैसे आप भला तो जग भला, और अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। तो ये दोनों निजवाचक सर्वनाम में आएगा। फिर है अवधारणा के अर्थ में कभी कभी आप के साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे मैं आप ही चला आता था, वह काम आप ही हो गया, मैं वह काम आप ही कर लूँगा। तो अवधारण के अर्थ में कभी कभी आप के साथ ही का प्रयोग भी किया जाता है। तो पूछेगा मैं आप ही चला आता था, वह काम आप ही हो गया, मैं वह काम आप ही कर लूँगा। यहाँ कौन सा सर्वनाम का भेद है? तो निजवाचक सर्वनाम है। अब आता है सर्वनाम का तीसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में होता है यह वह। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह, ये क्या है? निश्चयवाचक है। उदाहरणार्थ देख सकते हैं, पास की वस्तु के लिए यह कोई नया काम नहीं है। दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वो जली है। तो आ गया ना, पास की वस्तु के लिए यह का प्रयोग होता है और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग होता है। और यह और वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये संज्ञा या सर्वनाम के वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध कराते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह और वह निश्चयवाचक में आएगा। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है कोई और कुछ। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो
उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक में आता है कोई और कुछ। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, कोई ऐसा न हो कि कोई आ जाए, और कुछ का देख लीजिए, उसने कुछ नहीं खाया। तो कोई और कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में आता है जो और सो। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में आता है जो सो। उदाहरणार्थ, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, और वह जो न करे या सो थोड़ा। तो ये सब क्या है? संबंधवाचक है। तो संबंधवाचक में जो सो आता है, और जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कौन, क्या। उदाहरण देख सकते हैं, कौन आता है, तुम क्या खा रहे हो। ध्यान रखना चाहिए कि कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। मतलब कौन का प्रयोग सजीव के लिए और क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए। जैसे यह का प्रयोग पास की वस्तु के लिए, वह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए, वैसे कौन का प्रयोग सजीव के लिए और क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए। तो ये था हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमने सर्वनाम के 6 भेद देखे। कौन कौन सा किस में आता है फिर से एक बार बता देती हूँ जरा आप लोगों को। दिया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले, जिसमें उत्तम पुरुष में मैं हम, मध्यम पुरुष में तू तुम आप, अन्य पुरुष में यह वह ये वे। इसके बाद निजवाचक में आता है आप। इसके बाद आता है निश्चयवाचक में यह वह, अनिश्चयवाचक में आता है कोई कुछ, और संबंधवाचक में आता है जो सो, और प्रश्नवाचक में आता है कोई, कौन, क्या। तो ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद थे। अब आता है संयुक्त सर्वनाम। रूस के हिंदी वैयाकरण डॉक्टर दिमसित्स ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया है और उसे संयुक्त सर्वनाम कहा है। वैसे तो सर्वनाम के 6 ही भेद हैं, लेकिन रूस के एक वैयाकरण हैं डॉक्टर दिमसित्स, ये कहते हैं कि नहीं, एक और सर्वनाम है जो संयुक्त सर्वनाम है। तो संयुक्त सर्वनाम किसने माना है? डॉक्टर दिमसित्स ने। उन्हीं के शब्दों में संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम हैं। सर्वनाम के सब भेदों से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होता है। कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे जो कोई, सब कोई, हर कोई, और कोई और, जो कुछ, सब कुछ, और कुछ और, कोई एक कोई भी, कुछ एक, कुछ भी, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ कोई इत्यादि। तो ये क्या है? ये संयुक्त सर्वनाम है। संयुक्त सर्वनाम के बाद अब सर्वनाम के रूपांतर देख लीजिए किससे होता है। सर्वनाम का रूपांतर होता है लिंग वचन कारक से। नहीं, लिंग वचन कारक से संज्ञा का होता है। सर्वनाम का होता है पुरुष वचन कारक से। किससे होता है? संज्ञा का लिंग वचन कारक से और सर्वनाम का पुरुष वचन कारक से। ये ध्यान देंगे, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, संज्ञा वाला ही लिख दिया है पर नीचे सही दिया है कि सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इसमें लिंग भेद के कारण रूपांतर नहीं होता।
लिंग वचन कारक के अनुसार संज्ञा के रूपांतर होते हैं। सर्वनाम में लिंग भेद के आधार पर रूपांतर नहीं होता, इसमें पुरुष वचन कारक के अनुसार रूपांतर होता है। जैसे वह खाता है, वह खाती है। संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़ शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता। ध्यान रखिएगा, हिंदी में कितने कारक हैं? 8 कारक हैं, लेकिन सर्वनाम में 7 ही कारक हैं। पूछेगा सर्वनाम में कितने कारक हैं? 7 कारक हैं, संबोधन कारक नहीं होता। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कारकों की विभक्तियां लगने से सर्वनामों के रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, वह, उसने, उसको, उसे, उससे, उसमें, उन्होंने, उनको, यह, इसने, इसे, इससे, इन्होंने, इनको, इन्हें, इससे, और कौन, किसने, किसको, किसे। तो इस प्रकार सर्वनाम हमारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। हमने सर्वनाम के 6 भेद देख लिए, सर्वनाम के रूपांतर भी देख लिए। संज्ञा सर्वनाम हो गया। अब अगली वीडियो में विशेषण होगा या क्रिया होगी, तो अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, मिलेगी आपको नेक्स्ट सीरीज में। और ऐप से हमारे नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे संपर्क करिए और जुड़िए। और आज टेस्ट है पुरस्कार का, बहुत बढ़िया टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट भी जल्दी होगा, PDF टेस्ट भी होता है, लाइव क्लासें भी होती है, ऑनलाइनर का वीडियो भी मिलता है, व्याकरण, साहित्य सब पढ़ाया जाता है। तो ऐप से आप लोग ज़रूर जुड़े, इस नंबर पे संपर्क करें। प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आगाज बैच ज्वाइन करें। फीस मात्र 999 है। तो जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में।